चंद अहम बातें जुमा के ताल्लुक से जो मैंने महसूस की। देखिए, खुतबे जुमा सुनना वाजिब है, जुमा का खुतबा सुनना वाजिब है और इसके लिए वक्त पर आना वाजिब है। हम में से जो भी बगैर उज़्र शरई ताखीर से मस्जिद आते हैं, उज़्र शरई ट्रेन लेट हो गई इसलिए आप ताखीर से पहुंचे, दुकान पर आप बैठे इसलिए ताखीर से आ रहे हैं, ये उज़्र नहीं है, घर में आराम कर रहे हैं, ये उज़्र नहीं है। उज़्र शरई की वजह से आप ताखीर से आते हैं तो आप माजूर हैं, लेकिन बगैर उज़्र शरई ताखीर से आते हैं तो गुनहगार है। तौबा लाजिम हो जाता है क्योंकि वाजिब को आपने तर्क किया, वाजिब को आपने तर्क किया। इसी तरीके से मस्जिद पहुंचकर किसी भी वक्त आप मस्जिद पहुंचे, अजान हो रही हो, अजान से पहले पहुंचे, अजान हो रही हो, खुतबा शुरू हो, 2 रकात लाजिमन पढ़कर ही बैठे, 2 रकात लाजिमन पढ़कर ही बैठे, बगैर 2 रकात पढ़े ना बैठे, बगैर 2 रकात पढ़े ना बैठे। इन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है और वक्त कम है। आप पहले आए, आप सोचिए, हम मुसलमान हैं, इंसान हैं, हमारा नाम अगर किसी एमएलए एमपी के पास चला जाता तो खुश हो जाते, फला एमपी मुझको जानता है। वो काउंसिलर के पास जाए तो खुश हो जाए, काउंसिलर मुझको पहचानता है। कोई बड़ा आदमी समाज का जानता हो तो खुश हो जाते हैं। फरिश्ते रजिस्टर लेकर बैठे रहते हैं, इमाम जब मिंबर पर बैठ जाता है तो फरिश्ते रजिस्टर बंद करके वो भी अंदर आ जाते हैं खुतबा सुनने के लिए। तो उस रजिस्टर के बंद होने से पहले अगर हम आ जाएं तो हमारा नाम फरिश्तों के उस रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा जो कि अल्लाह के पास जाएगा। अल्लाह से बड़ी जात इस आलम में कोई है? कोई नहीं। तो अल्लाह के पास हमारा नाम रजिस्टर में एक अच्छे काम के ताल्लुक से जाए, एक नेक अमल से जाए, इससे बड़े शरफ की बात क्या हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम इस सिलसिले में पहल करें, वक्त पर पहुंचे और पहले आने का जो अजर व सवाब, कुर्बानी, ऊंट कुर्बान करना, गाय कुर्बान करना, अंडे के कुर्बाने का सवाब जो कुछ मिलने वाला, वो भी हमें आसानी हासिल हो जाए। और एक अहम बात, मस्जिद में आने के बाद कोई भी लग़्व हरकत, बेकार हरकत जिसका ताल्लुक हमारी नमाज खुतबे से नहीं है, करने की इजाजत नहीं है। हत्ता कि आप बात भी नहीं कर सकते किसी से। कोई अगर लग़्व हरकत कर रहा है, खेल कूद रहा, आप उसको मना भी नहीं कर सकते। अइम्मा ने, उलमा ने तो यहां तक गुफ्तगू की, इस सिलसिले में इख्तिलाफ किया कि अल्लाह के रसूल पर दरूद भेज सकते या नहीं भेज सकते। खुतबे के दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते या नहीं कह सकते, एक नेक अमल जो बज़ाहिर नेक, उस पर इख्तिलाफ किया। तो सोचिए, मोबाइल का इस्तेमाल करना या किसी और चीज का इस्तेमाल करना या कुछ और हरकत करना कहां जायज हो सकता है। मन वमन लगा वतखत्ता रिकाबन नास कानत लहू ज़ुहरा, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जिसने लग़्व हरकत की, लोगों की गर्दनें फलांगी, तकलीफ दिया लोगों को, कानत लहू ज़ुहरा, ज़ोहर जुमा की नमाज उसकी ज़ोहर की नमाज बन जाती है। जुमा की नमाज का जो एक्स्ट्रा सवाब है, इजाफी सवाब है, वो नहीं मिलता है लग़्व हरकत करने की वजह से, बल्कि ये हुआ कि आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, आपके ऊपर जो कर्ज था, जो फर्ज था, वो अदा हो गया। हमें चाहिए कि हम इन बातों का एहतमाम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे नामे आमाल में सवाब लिखा जा सके। अल्लाह हमें तौफीक दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम। व अक़ीमुस्सलाह।